Good morning to all my dear students. Welcomes you all in our WhatsApp or online classes. And today we are going to start new topic. And new topic name is effects of heat. Previous video में हमने heat के बारे में डिस्कस किया था. Heat क्या होती है? तो heat is form of energy. और heat को हम किससे मेज़र करते हैं? तो heat को हम मेज़र करते हैं कैलोरी और जूल में. आज हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के हीट के क्या क्या प्रभाव होते हैं. तो फर्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस व्हेन वी हीट इट. ऑन द अदर हैंड इट्स डिक्रीशंस व्हेन वी कूल इट. टेम्परेचर और हीट में रिलेशन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. हम एक बार फिर देखते हैं. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है. और वहीं अदर हैंड यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड नहीं करवाते तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो हो जाता है. उसका टेम्परेचर लेवल कम हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर. व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड आफ्टर सम टाइम टर्न इनटू लिक्विड एंड सिमिलर व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड आफ्टर सम टाइम दे टर्न इनटू गैसेस. ये चीज़ आपने खुद ने अपने घर पे भी देखी होगी कि जब आप क्या करते हो, फ्रिज में से बर्फ़ को निकालते हो, कहाँ रखते हो? बाहर. ठीक है. तो उसको क्या मिली? हीट मिली. तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. और उसी लिक्विड को उसी पानी को आपने क्या किया? गैस के ऊपर रखा, गर्म किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में. ठीक है. ये चीज़ समझ में आई आपको? ये बहुत ईजी है. आप आपके घर में भी कर सकते हो. और आपके घर में एक बार एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो तो कभी देखना, जब आप वाटर को क्या करते हो? बॉईल करते हो, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है गैस में. आपने भाप देखी होगी, वो गैस में कन्वर्ट होता है वाटर, उसी को हम भाप कहते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन अपीयरेंस. जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट दी जाती है तो उसका कलर भी चेंज होता है. जैसे कुक्ड वेजिटेबल लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द रो वेजिटेबल्स. आपने कभी वेजिटेबल्स को देखा होगा, फिर उसको बनने के बाद भी आपने देखा होगा, तो दोनों में के कलर में डिफरेंस होता है. आपने रो मटेरियल्स भी देखे होंगे और पकने के बाद उनमें क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है. तो क्या हुआ? जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करवाई तो उसके कलर में क्या आ गया? चेंज आ गया. ठीक है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है? अभी हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में डिस्कस किया था. अब हम डिस्कस करते हैं कि हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है. तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 मेथड है हीट को ट्रांसफ़र करने के. फर्स्ट हम लेते हैं कंडक्शन. मेथड इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होती है? कोई भी मेटल्स होती है वो गर्म होती है. ये सॉलिड में होता है. ठीक है. कंडक्शन ओनली ऑन सॉलिड में होता है. देखो आपको यहाँ पे एक रॉड दिखाई दे रही होगी, उसको क्या कर रखा है? कैंडल्स के ऊपर पकड़ के रख रखा है. उसमें क्या हो रहा है? जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट हो रहे हैं. वाइब्रेट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो गर्म हो रही है. ठीक है. और ये सिर्फ मेटल में होती है और कंडक्टर ऑब्जेक्ट में होती है, इंसुलेटर में नहीं होती. जैसे आप कपड़े को अगर आप गर्म करने की कोशिश करोगे तो वो गर्म नहीं होगा, वो जल जाएगा. तो इस मेथड के लिए सिर्फ आपको वही मटेरियल ज़रूरी है जिनमें क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी पास होने के प्रॉपर्टी हो और हीट पास होने की प्रॉपर्टी हो. अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की प्रॉपर्टी इनके अंदर होनी चाहिए. उन्हीं मटेरियल में ये प्रोसेस की जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेक्शन. मेथड इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसमें क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूल्स के मोमेंट होने से क्या होता है कि लिक्विड क्या होता है? गर्म होता है. वहाँ पे हम सॉलिड की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लिक्विड की बात कर रहे हैं. जैसे आपने कभी वाटर को बॉईल होते हुए देखा होगा. वाटर में क्या होता है कि जब आप यूटेंसिल को क्या करते हो? गैस पे रखते हो, उसमें वाटर फिल करते हो, वो गर्म होता है. तो वो पूरा एक साथ गर्म नहीं होता है. क्या होता है कि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है वो पहले गर्म होते हैं, तो वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं. वो मूवमेंट करके कहाँ जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे. और जो ऊपर के जो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे. इस तरीके से क्या होगा? जैसे आप इनको हीट प्रोवाइड करोगे तो इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड में क्या आएगा? चेंज आएगा. और इनकी स्पीड कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी. इनकी स्पीड बढ़ने के कारण क्या होगा कि वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो मेथड है वो किस में हो रहा है? लिक्विड में. कंडक्शन किस में हो रहा था? तो वो हो रहा था सॉलिड में. ठीक है.
अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है रेडिएशन। मेथड इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट डज नॉट नीड एनी मीडियम इन बिटवीन। रेडिएशन में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हमने जो दो मेथड बात किए हैं उसमें किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत थी, या तो वो सॉलिड था या लिक्विड था, बट इस मेथड में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जब सूरज से किरणें आती है पृथ्वी पे तो क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, बट इनके बीच में कोई मीडियम है क्या, नहीं है ना, सिर्फ रेडिएशन है, मीडियम नहीं है। आप जब गर्मियों में अपनी बाइक, गाड़ी या जो भी आप घर के बाहर धूप में थोड़ी देर के लिए अगर कोई आपके ऑब्जेक्ट मटेरियल्स रखे रह जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। आपको कुछ मीडियम है क्या उसके अंदर? रेडिएशन में किसी मीडियम की या इंसुलेटर, कंडक्टर की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रेडिएशन से ही गर्म होते हैं। जैसे सूरज की किरणों से क्या आता है, हम तक रेडिएशन आता है, उसी से क्या होता है, पूरा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। अब हम बात करते हैं इन तीनों की डेफिनेशन के बारे में। फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था कंडक्शन, मेथड इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है। सेकेंड मेथड था हमारा कन्वेक्शन। अब आप देखो कन्वेक्शन और कंडक्शन की जब आप डेफिनेशन लर्न करोगे तो आपको सिर्फ एक स्मॉल सा वर्ड है आपको चेंज करना है, जिसका आप जब कंडक्शन लिखते हो तो आपको वाइब्रेशन लिखना है, और जहाँ पे आप कन्वेक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको मोमेंट लिखना है। सिर्फ इतना सा चेंज करना है, आपको ये डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। एंड लास्ट डेफिनेशन है रेडिएशन, मैथड इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट डज नॉट नीड एनी मीडियम इन बिटवीन, ठीक है। ये तीनों डेफिनेशन बहुत ईजी और आपको लर्न हो जाएगी। ओके गाइज, ये था आज का टॉपिक। बाय बाय।